एनडीटीवी के इस खास शो में आपका स्वागत है। कोरोना काल में एग्जाम पर सवाल और खास तौर पर इस पर हमारा यह खास कार्यक्रम। आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच देश भर से इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस और नीट को कुछ वक्त के लिए टालने की मांग हो रही है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम कराने का मन बना रखा है। इसकी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, जेईई मेंस 1 से 6 सितंबर के बीच ये परीक्षा होंगी, जो कि इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। वहीं मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट जो है वो 13 सितंबर को होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षा के आयोजन के लिए अभिभावकों और छात्रों का लगातार दबाव है। लोग चाहते हैं कि ये परीक्षा आयोजित हो। आपको ये भी बता दें कि छात्रों के एडमिट कार्ड में सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम बताए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर सभी छात्र, फैकल्टी और स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सभी छात्रों को 6 फुट की दूरी बनाकर रखनी होगी। छात्रों का, फैकल्टी मेंबर और स्टाफ का परीक्षा केंद्र में घुसने से पहले तापमान मापा जाएगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, जो कि इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों अभी ये परीक्षाएं कराना जरूरी है या नहीं है। ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजीव तिवारी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, और दूसरे अनुभा श्रीवास्तव हैं, अध्यक्ष है इंडिया वाइट पेरेंट्स संघ की, और अमन सिंह ये छात्र हैं जो कि नीट परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी इस वक्त कर रहे हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले छात्र की आवाज क्या है वो जानने की यहाँ पर अमन से कोशिश करूंगी। अमन, यहाँ पहले भी परीक्षा जो होनी थी उसको टालकर सितंबर कर दिया गया है। आपके मुताबिक क्या समस्याएं आपको लग रही है इस वक्त? क्यों नहीं परीक्षा कराई जानी चाहिए, क्यों टाला जाना चाहिए? नमस्ते मैम, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से एक सवाल करूंगा, फिर मैं जवाब दूंगा कि ये जो गवर्नमेंट डाटा दे रही है कि 85% से ज्यादा स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए, ये डाटा उन्हें कहाँ से मिलती है? अगर कोई भी एग्जाम की एडमिट कार्ड रिलीज होगी तो हम जैसे लोगों का, जिसका सेंटर यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर है, तो वो क्या एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना सेंटर नहीं देखेगा? तो ये डाटा उन्हें कहाँ से मिलती है कि बहुत सारे पेरेंट्स और अभिभावक का दबाव है? सारे देश के जो प्रतिष्ठित चैनल हैं वो दिखा रहे हैं कि 85% लोग चाहते हैं कि एग्जाम अभी ना हो, कुछ समय आगे बढ़े, और गवर्नमेंट बोलती है इसके ठीक उल्टा। ये डाटा उन्हें कहाँ से मिलता है, मैं जानना चाहूंगा। अब आपके सवाल का जवाब मैम, बिहार जैसे राज्य में 38 में से 16 जिले पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं मैम। बिहार में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर हैं, पटना और गया। और मैम यहाँ पे जो दूर दरार के बच्चे हैं वो कैसे जाएंगे 200-300 किलोमीटर दूर एग्जाम देने के लिए अभी के समय में, जबकि पार्शियल लॉकडाउन भी लगा हुआ है बिहार में। और मैम बाढ़ के कारण बहुत सारे बच्चों के घर में कमर तक पानी आया हुआ है मैम। 1 से 2 घंटे 24 घंटे में बिजली आ रही है। उन लोगों की स्थिति के बारे में समझिए। और ये हाल अभी नहीं, पिछली 1 महीने से है। वो लोग की क्या तैयारी उसी हिसाब से होगी? नीट और जेईई की परीक्षाएं जो है मैम, वो पूरे देश के लिए है परीक्षाएं, और गवर्नमेंट कुछ लॉबी के दबाव में आके इस परीक्षाओं को सिर्फ कुछ वर्ग तक सीमित करना चाह रही है मैम। ये बहुत अन्याय हो रहा है हमारे साथ। अभी छोटे वर्ग और मिडिल लोअर क्लास के साथ ये बहुत अन्याय कर रही है अभी गवर्नमेंट। जी अमन, हमारे साथ 2 और मेहमान हैं। प्रोफेसर संजीव तिवारी हैं जो डीयू में प्रोफेसर हैं, और अनुभा श्रीवास्तव हैं। अनुभा के पास पहले चलते हैं, फिर प्रोफेसर साहब के पास आएंगे। अनुभा, सरकार की भी एक दलील है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था लाइफ मस्ट गो ऑन, कि बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में सरकार के लिए अगर देखें तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। कराते हैं तो इस तरह के रिएक्शंस हैं, ना कराएं तो बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाता है। अनुभा, आपकी आवाज हमको नहीं मिल पा रही है। अनुभा की आवाज नहीं मिल पा रही, और कोशिश करते हैं दोबारा से। यहाँ आवाज हम मिल गई। अनुभा, आप अपनी बात करिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन तब दिया जब उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा। हम लोग खुद थे, मैं भी थी उसमें, पिटिशनर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम बच्चों को, पेरेंट्स को। सुप्रीम कोर्ट ने जब गवर्नमेंट से पूछा कि आप एग्जाम करा पाएंगे, आप कराना चाहते हैं, तो जो गवर्नमेंट है उनका यही जवाब था, हाँ हम कराना चाहते हैं, हम करा लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर भरोसा करते हुए उनको ये दिया कि भाई बच्चों का साल खराब ना हो, आप एग्जाम करवाइए। बट सुप्रीम कोर्ट माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा कि बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंचे, सेंटर्स कितने हैं, क्या है। ये सारे अरेंजमेंट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी बच्चे का एकेडमिक ईयर खराब नहीं होना चाहिए। एकेडमिक ईयर अगस्त से शुरू होता है बच्चों का, और नेक्स्ट अगस्त तक चलता है। अगर ये 2-3 महीने और 4 महीने 5 महीने एक्सटेंड हो भी जाता है तो एकेडमिक ईयर बचाना कैसे है वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।
सुप्रीम कोर्ट माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेगा कि वो एकेडमिक ईयर को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से छुट्टियां कम की जाए, या बहुत सारी तरीके हैं बच्चों को इवेल्युएट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एकेडमिक ईयर बच्चों का बर्बाद हो रहा है जिस तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इनफैक्ट जो रूलिंग है उसका वायलेशन किया है, उन बच्चों को सुविधा ना देते हुए जो कि बाढ़ इलाके हैं, जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वहां पे क्या हेलीकॉप्टर से बच्चे जाएंगे एग्जाम देने? किस तरह का अरेंजमेंट ये सरकार कर रही है? हम लोग सरकार के पक्ष में है, नो डाउट, बट जिस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने बात कही थी कि हमने 50% सेंटर्स बढ़ा दिए हैं। आप कल का जो नोटिफिकेशन पढ़ेंगे रात में, एनटीए ने जो रिलीज किया है, जेईई में उन्होंने सिर्फ 90 सेंटर्स बढ़ाए हैं जो पिछले साल के मुकाबले, जबकि वो बोल रहे थे हमने 50% सेंटर्स बढ़ाए हैं। नीट में भी उन्होंने 2500 से शायद 3000 करीब 800 900 3000 मतलब 1000 के लगभग कुछ सेंटर्स या 1300 के करीब है, 1280 अब मैं आपको ये बताऊं, हाँ अब मैं आपको ये बताऊं, बिहार में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने सेंटर्स बढ़ाए हैं और बच्चे जो है 70,000 है। 70,000 बच्चे कहाँ से उन 2 सिटी में जाके, पटना और रांची में जाके। यहाँ पर अमन ने जो बात कही, करीब करीब एक बात जो बताई कि जो बाढ़ प्रभावित हैं वहां पर बच्चों के सामने बहुत बड़ी सेंटर्स को लेकर समस्या है। यहाँ पर प्रोफेसर संजीव तिवारी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है उनको भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है इस वक्त ये एग्जाम क्या इतने जरूरी है? क्योंकि कोरोना जो है वो वैश्विक स्तर पर महामारी है और पहले ही पूरा देश जो है कोरोना से निपट रहा है और उसको जूझ रहा है, और ऐसे में बाढ़ कई राज्यों में आई भी है। क्या इस वक्त एग्जाम होने चाहिए आपकी नजर में? देखिए, परीक्षाएं एकदम होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है, अनुभा जी ने भी इसको स्वीकार किया है कि द लाइफ मस्ट गो ऑन। मैं कहता हूं कि दिल्ली में मेट्रो शुरू होने वाला है 1 तारीख से। दिल्ली में होटल खुल गए हैं, साप्ताहिक बाजार खुल गए हैं, और मुझे नहीं लगता, मेरा भी जो रिलेशन है वो बिहार से है, मैं भी जानता हूँ बिहार में भी आवागमन की तमाम स्थितियां हैं। और जहाँ तक परीक्षाओं को रोकने का और टालने का सवाल है, पहले ही परीक्षाएं 4 महीना आगे बढ़ चुकी हैं। आपको ध्यान होगा ये परीक्षाएं अप्रैल और मई के महीने में होती हैं। अगर अभी मेन की परीक्षा हो रही है तो जो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 1.5 महीने के बाद आएगा। मैं अमन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये चूंकि विद्यार्थी हैं, कि टेलीविजन चैनल पर बैठने के बजाय ये पढ़ाई करें। अगर इनको परीक्षा देनी है, परीक्षाएं तो होनी ही है, मैं ये बताना चाहता हूं। और जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, ये विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल नहीं है। अभी आपको मौका मिलेगा, अब प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ी सभ्यता रखिए, अच्छा चैनल है ये, यहाँ पे आपको बोलने का मौका मिला है। अब देखिए, मैं एक चीज हनुमान जी को बताना चाहता हूँ कि पहले 8 शिफ्ट में परीक्षाएं होती थी, अब 12 शिफ्ट में हो रही हैं। 12 शिफ्ट में परीक्षाओं का मतलब क्या हुआ कि परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है। और जहां तक अरेंजमेंट का सवाल है, एक कमरे में 12 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं बैठेंगे जो 24 बैठा करते थे। और जहां तक सेंटर्स का सवाल है, वो भी बढ़ाया गया है। यही नहीं हुआ है, यह स्टैगर्ड वे में परीक्षाएं हो रही हैं। 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक 70,000 विद्यार्थी क्या बिहार में नहीं बैठ सकते? तो परीक्षाओं 2 केंद्रों पे, मैं भी एक महाविद्यालय में यहाँ पे हूँ, प्रोफेसर साहब, दिल्ली विश्वविद्यालय के, और इस परीक्षाओं से देश की तमाम परीक्षाएं जुड़ी हुई हैं। इससे दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जुड़ी हुई हैं। छात्रों की मांग ये है, दरअसल वो ये चाह नहीं रहे कि ये रद्द हो जाए, वो चाह रहे हैं कुछ वक्त के लिए इसको टाल दिया जाए और जब एडमिशन हो तो कुछ महीनों का जो गैप है उनको एकेडमिक ईयर में पूरा कर लिया जाए। जी जया जी, आप ठीक कह रही हैं, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और उन्हा जी का भी ये विचार है, ठीक है। लेकिन अब इससे ज्यादा इसको नहीं टाला जा सकता है। देखिए, एकेडमिक ईयर जो होता है वो अगस्त के महीने से जरूर शुरू होता है, परंतु मई में फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद गर्मी की छुट्टियां होती हैं। और आने वाले दिनों में कोई इसकी गारंटी नहीं है कि कोरोना महामारी समाप्त हो जाएगी। रोज संख्या जो कोरोना की है वो लगातार बढ़ रही है। पहले 65,000 थी, अब 70,000 के आसपास रोज फिगर जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि कोई वैक्सीन आने वाला अभी तुरंत नहीं दिखाई दे रहा है। क्या इसमें पूरी की पूरी सीटें बर्बाद की जाएंगी? और एक सीट का जहां तक सवाल होता है, नीट के जो मेडिकल की सीटें हैं, आप जानती हैं कितनी कीमती सीटें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत में अभाव है। प्रोफेसर साहब, पीरियड के लिए नहीं बंद किया जा सकता। प्रोफेसर साहब, मेरा 2 छोटे से सवाल थे। पहला कि सीट बर्बाद हो जाए, ऐसे में कोई क्या अपनी लाइफ को रिस्क पर डालेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं जहां उनके बुजुर्ग भी हैं। दूसरा, जहां बिहार की बात है कि 2 सेंटर्स हैं, अगर कोई कटिहार पूर्णिया से पटना या गया जाना चाहता है तो 300 से 350 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। ऐसे में उसका वहां तक पहुंच पाना, वो भी तब जब ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बाढ़ की चपेट में है, तो उनकी अपनी परेशानी भी है। जी परेशानी है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप भी जानते हैं बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है।
और हर बाढ़ में समय एग्जाम भारत नहीं इतना होते बड़ा। हैं सर, बाढ़ में जी एग्जाम जी नहीं होते सुनिए, हैं। एकदम होते हैं, एग्जाम होते हैं। एक ही कब एग्जाम होते नहीं हैं होता, बताइए? देश में बहुत बाढ़ प्रकार के में एग्जाम होते हैं। देखिए बाढ़ में देखिए, अब एग्जाम अगर आप कैंसिल हुए हैं। देखिए मैं इसी बताना तरह के, चाहूंगी, बाढ़ में सुनिए, लास्ट इसी ईयर तरह भी के, अब आप पहले बात सुन लीजिए, इसी तरह का एग्जाम कर्नाटका में इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट 30 और 31 जुलाई को इसी कोरोना महामारी में तब बाढ़ नहीं आई थी सर। 497 सेंटर्स पे हुआ था। जी सुनिए, हम इस इसी बाढ़ प्रकार चर्चा का जारी एग्जाम रखेंगे, एक बीएड ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके पास वापस आएंगे और जरूर छात्र यहाँ पर जो अमन वो भी हाथ उठा रहे हैं, आपकी भी बात को हम पूरा ध्यान में रखेंगे और इस पटल पर उठाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटेंगे। तो कोरोना काल में जेईई और नीट की जो परीक्षा होने जा रही है अगले महीने, उसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। अमन जो कि छात्र हैं, इस बार नीट की परीक्षा के लिए तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में अनुभव भी हमारे साथ है और संजय तिवारी भी हमारे साथ है। अमन, आप उस वक्त हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप चाह रहे हैं कि इस वक्त ये परीक्षाएं ना हो, लेकिन अगर ये अगले साल होती हैं और टलती हैं, क्योंकि पहले ही इसको टाला गया था, जुलाई में होना था, अब सितंबर में हो रही है, तो जाहिर सी बात है सीट्स तो उतनी ही रहेगी, संख्या छात्रों की और बढ़ जाएगी, तो चुनौती और ज्यादा छात्रों के सामने आने वाली होगी फिर। मैम पहले तो मैं तिवारी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो ये बोल रहे हैं ना कि मैं जाके पढ़ाई करनी चाहिए, परीक्षाएं होंगी, वो इस बात को सिद्ध कर रहे हैं जो स्वामी सर ने बोला था लॉबी के बारे में। क्योंकि गवर्नमेंट की भी तरफ से न्यूज में ये आ रहा है कि एमएचए अभी भी डिसीजन ले रही है। और दूसरी बात ये कि सर ने बोला कि बिहार में हमेशा बाढ़ आती है। तो बेहतर रहेगा। अमन, आप प्रोफेसर साहब पे आरोप लगाने की जगह इस सवाल का जवाब दीजिए, वो एक सीमा रखिए। सर मैं देता हूँ। बिल्कुल। हाँ सर मैं जवाब देता हूँ। सर जैसे कि सर जो बिहार में, सर बिहार की बात है, जैसे कि सर बिहार में हर साल जो सबने बोला कि बाढ़ आता है, तो सर बिहार में हर एग्जाम हमारा मई के टाइम में होता है, ठीक है ना सर। तो मई के टाइम में जब होता है तो अभी हम सिर्फ सर गवर्नमेंट से ये मांग रहे हैं, मैम ने ये भी डिमांड की थी कि अगर अभी एग्जाम होता है तो गवर्नमेंट एटलीस्ट उस बच्चों के लिए, हम जैसे बच्चों के लिए जो बाढ़ के इलाके में है, एक दूसरा अरेंजमेंट तो कर दे, 1 महीना बाद ले ले। अभी जो देने के लिए तैयार है वो एग्जाम अभी दे दे, हम लोग के लिए कुछ समय बाद एक एग्जाम ले लें। तो ये भी तो हम डिमांड कर रहे हैं, पर हमारी एक भी डिमांड नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, हमारे साथ अनुभव भी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अनुभव, देखिए इसमें जो खास परेशानी है कि कदम तो इन्होंने एहतियातन उठाए हैं, 24 की जगह 12 बच्चे बैठेंगे, सारे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब लोग लंबा ट्रैवल करेंगे तो कैसे जाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स जो देश के हैं उसमें कमोबेश थोड़ा सा ही कहीं ज्यादा लॉकडाउन है। यह भी एक समस्या है। क्या कोरोना बड़ी वजह है या इन सारी समस्याओं को लेकर के उनसे जूझना ज्यादा बड़ी समस्या है? देखिए कोरोना तो बहुत बड़ी एक वजह है ही, नो डाउट, बट अभी जो हम देख रहे हैं मानसून सीजन चल रहा है, बाढ़ है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं और सेंट्रल रेलवे इनकी नहीं चल रही है। कुछ कुछ बच्चों के सेंटर्स उनके दूसरे स्टेट में हैं या विद इन स्टेट भी। आप देखेंगे महाराष्ट्र अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है, यूपी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है। बच्चे क्या बस से ट्रेवल करेंगे 16-16 घंटे? मैं खुद पूना से नागपुर ट्रेवल करती थी बस में, अगर मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलता था मुझे 16 घंटे लगते थे ट्रेवल करने के लिए। तो इतने बड़े स्टेट में बच्चे बस से कैसे ट्रेवल करेंगे? ये सेंट्रल रेलवे क्यों नहीं इन्होंने चालू की अभी तक? अगर ये इतना बातें कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, करेंगे, सेंट्रल रेलवे बहुत कम बचा है। प्रोफेसर साहब, आखिरी सेंटेंस, आखिरी पॉइंट आपका संक्षेप में। देखिए सर, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री जो लगातार केंद्र सरकार से इन परीक्षाओं को टालने की अपील कर रहे हैं, इसके बदले इन विद्यार्थियों के लिए बसें, नाव जहां जरूरत है बाढ़ आई हुई है वहां पे नाव, इनके लिए रेलवे, और जरूरत पड़े तो इनके लिए हाँ जरूर नाव, जहां पे मान लीजिए लग रहा है वहां नाव देना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि ये विद्यार्थी एक दिन में पढ़ेंगे। ये अनुभा जी आप शांत रहिए, खत्म करने दीजिए अनुभा जी उन्हें। अंतिम कमेंट है, आप कृपया शांत रहिए, आपकी बात मैं सुन रहा था। मुझे पता है कि कौन सी लॉबी है और यह लॉबी कैसे अपोज कर रही है, और विद्यार्थियों के कंधे पे बंदूक रखकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि तमाम मुख्यमंत्री साथ आए और इन विद्यार्थियों को सुविधाएं मुहैया कराएं।
जिस चलिए तरह से यहाँ पर अभी कांग्रेस के वक्त की कमी है, कांग्रेस हम आपका एक छात्रों को point अच्छा इतना था। जरूर कह देते हैं कि जी, अभी फिलहाल साढ़े उनको सात है, तैयारी मैं करने कह का रहा हूं। वक्त है, क्योंकि अभी जो तारीख है वो टली नहीं है, आपको इन्हीं हालातों में वो एग्जाम देने हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है शारिक कि इन्हीं हालातों में जब केंद्र सरकार कह रही है कि हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, हम जानते हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना हुआ है, यहाँ तक कि सरकारों राज्यपाल के को दावे हुआ है, वो अपने तो होते हैं। दावे अलग हैं और यहाँ हकीकत अलग है। इस पर भी हम सभी अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सभी छात्र जो हैं अपनी तैयारियों में जुटे रहें, इतना ही कह सकते हैं हम। फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।